Hello everyone, welcome to my classroom. Study Pharmacy with Rohitkumar Trivedi. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more pharmacy educational videos. आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के मेथड्स। ठीक है, एक फार्मास्यूटिकल जो टैबलेट है उनको किन किन मेथड से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है तो पहला जो हमारा मेथड है वो है डायरेक्ट कंप्रेशन। ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन में होता क्या है, जो हमारा ड्रग और एक्सिपिएंट मिक्सचर है उसको डायरेक्टली हम लोग टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कंप्रेशन जो मशीन्स होती है, टैबलेट पंचिंग मशीन, उनका यूज़ करके। ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होगा, टैब पाउडर्ड मटेरियल को, जो भी हमारा ड्रग और एक्सिपिएंट का मिक्सचर है उसको डायरेक्टली कंप्रेस कर देंगे टैबलेट में। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो हमारा कहलाता है ग्रेनुलेशन कंप्रेशन मेथड। ठीक है, ग्रेनुलेशन कंप्रेशन, इसको हम लोगों ने दो कैटेगरीज में फर्दर आगे डिवाइड किया हुआ है। पहले हमारा होता है वेट ग्रेनुलेशन और दूसरी कैटेगरी है हमारी ड्राई ग्रेनुलेशन। हम लोग लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे कि वेट ग्रेनुलेशन क्या है और ड्राई ग्रेनुलेशन क्या है। चलो हम लोग पहले समझते हैं कि ग्रेनुलेशन प्रोसेस क्या है। इसमें हम लोग पाउडर्ड मटेरियल को एक बार ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद इसको कैप्सूल की फॉर्म, सॉरी टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है टैबलेट पंचिंग मशीन का यूज़ करके। ठीक है, इसमें आपको क्या समझना है, जो पाउडर्ड मटेरियल जो मिक्सचर है हमारा ड्रग और एक्सिपिएंट का जिससे हमको टैबलेट बनानी है, उसको पहले हम लोग ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ग्रैन्यूल्स हमारे जो है एग्रीगेट्स होते हैं इन पाउडर्स के। ठीक है, छोटे छोटे दाने जिनको हम लोग बोलते हैं, ये फाइन पाउडर नहीं होते हैं, ये ग्रैन्युलर फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे हमारे दाने, जैसे चीनी के जैसे दाने होते हैं उस तरीके से ग्रैन्यूल्स होते हैं। और फिर इन ग्रैन्यूल्स को हम लोग कंप्रेशन मशीन का यूज़ करके, टैबलेट पंचिंग मशीन का यूज़ करके इनको टैबलेट की फॉर्म में हम लोग फिर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड्स आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, इसमें पाउडर को डायरेक्टली टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जबकि ग्रेनुलेशन कंप्रेशन मेथड में क्या होता है, पाउडर को पहले ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद इनको टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जो कंप्रेशन ग्रेनुलेशन कंप्रेशन मेथड है, इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन में। ठीक है, चलो अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वेट ग्रेनुलेशन क्या होता है। ठीक है, ग्रेनुलेशन जहाँ पर भी आएगा तो आपको ये सबसे पहले समझना है कि इस प्रोसेस में पहले हमको ग्रैन्यूल्स फॉर्म करने हैं। ठीक है, पाउडर फॉर्म से पहले ग्रैन्यूल्स बनाने हैं। चलो डिटेल में हम लोग इस प्रोसेस के बारे में समझते हैं, इसको जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो भी ड्रग है, जो भी एक्सिपिएंट है, उनकी प्रॉपर वेइंग हम लोग करेंगे हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी हमारा स्पेसिफिक फार्मूला होगा उस टैबलेट को बनाने का, उसके अकॉर्डिंगली सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग वेट कर लेंगे। उसके बाद इन इंग्रेडिएंट्स का साइज रिडक्शन करा जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोगों को यूनिफॉर्म साइज का अगर मटेरियल है तो उसकी अपनी एडवांटेज होती है, प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी आती है और जो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी यूनिफॉर्मिटी ज़रूर होगी और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस मटेरियल को साइज रिड्यूस करके फाइन पाउडर की स्टेट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं यूनिफॉर्म साइज में। ठीक है, इसके बाद हम लोग जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट को हमने फाइन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, फिर उनकी मिक्सिंग करी जाती है। जियोमेट्रिक मिक्सिंग से जनरली हम लोग मिक्सिंग करते हैं। जियोमेट्रिक मिक्सिंग की एक एडवांटेज होती है कि इसमें जो मिक्सिंग होती है इंग्रेडिएंट्स की, वो एकदम यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो अभी इस प्रोसेस में हम लोगों ने लुब्रिकेंट का यूज़ नहीं किया है। अदर सारे एक्सिपिएंट्स ऑलमोस्ट हम लोग इसमें मिक्स कर चुके हैं। इसके बाद के स्टेप की अगर हम लोग बात करेंगे तो अब हमारे पास प्रॉपर एक मिक्स्ड हमारा ड्रग और एक्सिपिएंट का मिक्सचर मिल गया है। अब इनको हम लोग ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये ग्रैन्युलेशन मेथड है, आपको ये समझना है, वेट ग्रैन्युलेशन। ठीक है, तो वेट ग्रैन्युलेशन में भी ऑब्वियसली इसको हम लोग ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग किसी सूटेबल ग्रैन्युलेटिंग एजेंट का यूज़ करेंगे। कोई लिक्विड फॉर्म होगा, ठीक है, उस लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, इस पाउडर मटेरियल के साथ में मिक्स करेंगे और फिर उनको ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ग्रैन्यूल को कन्वर्ट करने के लिए स्पेसिफिक मशीन्स भी होती है हमारे पास और सीविंग मेथड के थ्रू भी हम लोग ग्रैन्यूल्स को बना सकते हैं लैब्स में। ठीक है, अब क्योंकि ये ग्रैन्यूल्स अभी वेट फॉर्म में होते हैं तो इनको इसके बाद ड्राई ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं हम लोग ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ करके। इसमें हम लोग हीट अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिससे कि इनको हम लोग ड्राई ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद अब दोबारा से इसकी हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, इसको छानते हैं कि सारे ग्रैन्यूल्स हमारे ऑलमोस्ट अगर यूनिफॉर्म साइज़ के हमको मिल जाएँगे तो प्रोसेस में हमको आसानी होती है। और जो ग्रैन्यूल्स बड़े साइज़ के होंगे तो उनको दोबारा से क्रश करके हम लोग छोटे साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब स्क्रीनिंग के बाद दोबारा से हम लोगों को इसमें कुछ एक्सिपिएंट्स को और मिलाना पड़ता है, जैसे हमारे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हो गए और लुब्रिकेंट्स हो गए। ठीक है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का काम होता है कि टैबलेट का ब्रेक डाउन करना है जब हम उसको हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं हमारे स्टमक में। ठीक है, और लुब्रिकेंट का काम होता है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारी प्रोसेस को आसान करता है। जब इजेक्शन आता है, जो डाई कैविटी हमारी होती है, उस डाई कैविटी में से टैबलेट के इजेक्शन में ये हेल्प करते हैं ये लुब्रिकेंट्स। अब ये मिक्सचर को हम लोग फिर
क्या करते हैं कंप्रेशन मशीन में कंप्रेशन के लिए भेज देते हैं। ये टैबलेट पंचिंग मशीन का डायग्राम आप समझ सकते हैं। ये अपर पंच हो गया, लोअर पंच, और ये जो कैविटी आपको दिख रही है यहाँ पे हमारा मटेरियल कंप्रेस होगा, ठीक है। अब कंप्रेशन के बाद हमको हमारी जो टैबलेट्स होंगी जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं वो टैबलेट्स यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस फ्लो चार्ट आपको ध्यान में रखना है। इसमें सबसे ज़रूरी समझने के लिए क्या है, एक मिक्स जो पाउडर मिक्सर होगा पहले इनको ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये वेट ग्रैन्युलेशन मेथड है। तो यहाँ पे जो ग्रेन्युलेटिंग एजेंट होगा वो कोई लिक्विड फॉर्म में मिक्स किया हुआ होगा या वो कोई लिक्विड फॉर्म में होगा, और बाद में इनको हम लोग ड्राई करके स्क्रीनिंग करके इसमें डिसइंटीग्रेंट और लुब्रिकेंट मिला के इसको कंप्रेस करके टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ड्राई ग्रैन्युलेशन पे। अभी हमने डिस्कस किया वेट ग्रैन्युलेशन, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वेट ग्रैन्युलेशन ड्राई। अब वही दोबारा से प्रोसेस शुरू हो जाएगी कि हमारे जो भी एक्सिपिएंट हैं प्रॉपर अमाउंट में उनको हम लोग वे कर लेंगे, जो फार्मूला होगा, फिर इनको दोबारा से हम लोग साइज़ रिड्यूस करेंगे जो साइज़ हमको चाहिए होगा इस प्रोसेस में टैबलेट्स बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे जो इंग्रेडिएंट हैं उनकी प्रॉपर जियोमेट्रिक मिक्सिंग होगी, ठीक है। अब जो पाउडर मिक्सर मिलेगा ये जियोमेट्रिक मिक्सिंग के थ्रू प्रॉपर्ली मिक्स्ड पाउडर होगा। और अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ये 2 रोलर्स घूम रहे हैं, अब इनके बीच में से हम लोग क्या करते हैं इस पाउडर को होके निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्री कंप्रेशन इसको जनरली बोला जाता है। इस पाउडर मटेरियल को इन व्हील्स के बीच में कंप्रेस किया जाता है और सॉलिड मास में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। पहले इस पाउडर को प्री कंप्रेशन के थ्रू हम लोग सॉलिड मास में कन्वर्ट करते हैं और बड़े साइज के ग्रैन्यूल्स आप एक तरीके से बोल सकते हो उनको, या पाउडर के एग्रीगेट्स हो गया, वो हम लोगों को मिल जाते हैं। अब क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और यूनिफ़ॉर्मिटी भी साइज़ में नहीं होती है, इसलिए दोबारा से इनकी क्रशिंग करके हम लोग क्या करते हैं, इनको ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सूटेबल इक्विपमेंट्स का यूज़ करके इसको छोटे-छोटे तोड़ करके दोबारा से ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इन ग्रैन्यूल्स की फिर हम स्क्रीनिंग करेंगे कि प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म साइज़ के ग्रैन्यूल्स हमको मिल जाएँ, और फर्दर हमारी वो प्रोसेस दोबारा से चलेगी। फिर से हम लोग डिसइंटीग्रेंट और लुब्रिकेंट्स का मिक्सिंग करेंगे, और फिर इसको टैबलेट जो कंप्रेशन है मशीन उसमें पंचिंग के लिए भेज देंगे, और अल्टीमेटली हमारी प्रॉपर और अच्छी क्वालिटी की टैबलेट्स हम लोगों को मिल जाएँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, वहाँ पे वेट ग्रैन्युलेशन में हम लोगों ने कोई लिक्विड का यूज़ करके जो सॉलिड मास था ये पाउडर का उसको कन्वर्ट किया ग्रैन्यूल्स में, जबकि यहाँ पे कोई लिक्विड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड है। यहाँ पे हम लोग प्री कंप्रेशन एक मेथड आता है जिसमें पहले पाउडर को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। कंप्रेस करके एक सॉलिड मास हमको मिलता है, उनको दोबारा से क्रश करके हम लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म साइज के ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, और अल्टीमेटली उसको कंप्रेशन के लिए हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है वेट ग्रैन्युलेशन और ड्राई ग्रैन्युलेशन में, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं सबसे आसान मेथड की, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, ठीक है। डायरेक्ट कंप्रेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ना तो वेट ग्रैन्युलेशन होगा ना ड्राई ग्रैन्युलेशन होगा। इसमें पाउडर्स की हम लोग वेइंग करके, ठीक है, इसका साइड यूज़ करके प्रॉपर ऑल इंग्रेडिएंट की मिक्सिंग एक ही स्टेप में हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग यहीं पर इस स्टेप में मिक्स कर लेंगे, और जो प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली मिक्स जो हमारा इंग्रेडिएंट का मिक्सचर होगा उसको अगर हमको ज़रूरत लगती है तो स्क्रीनिंग छान उसको लिया जाता है, और यूनिफॉर्म के साइज़ मटेरियल हमको मिल जाता है, फिर उसको हम लोग कंप्रेशन के लिए टैबलेट पंचिंग मशीन में डायरेक्टली भेज देते हैं, और अल्टीमेटली हमको प्रॉपर वेल डिफाइंड अच्छी क्वालिटी की टैबलेट्स मिल जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। इसमें जनरली हमको क्या करना होता है, टैबलेट इंग्रेडिएंट्स का वेइंग करना है, साइज़ रिडक्शन करना है, प्रॉपर मिक्सिंग करनी है, और उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद सीधे उसको कंप्रेस कर देना है। डायरेक्ट कंप्रेशन सबसे आसान और सबसे सस्ता रास्ता है, पर इसमें डिसएडवांटेज ये होती है कि जो मटेरियल है, पाउडर मटेरियल, उसका लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है। ग्रैन्यूल्स की जो उड़ने की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, डस्टिंग जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू पाउडर्स, ठीक है। और हमारे सारे पाउडर्स जो हैं वो डायरेक्टली कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, इसीलिए हमको पहले उनको ग्रैन्यूल्स में भी कन्वर्ट करना होता है। दूसरा, जो हमारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स की जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है वो एज़ कम्पेयर टू पाउडर ज़्यादा अच्छी होती है, जिससे कि हमको प्रोसेस में स्मूथनेस मिलती है और आराम से हमारी प्रोसेस चलती जाती है, ठीक है। तो दीज़ वर द 3 मेथड्स ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट कंप्रेशन, वेट ग्रैन्युलेशन एंड ड्राई ग्रैन्युलेशन। इनको आपको समझना है, पढ़ना है, ठीक है। कहीं पे अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। And ultimately, study pharmacy with Rohit Kumar Trivedi. So don't forget to subscribe my YouTube channel for